Hello everyone, myself Gaurav Kumar. I'm now going to teach you motion chapter, which is your class 9th syllabus, and it will be your motion chapter part 2. Okay, in previous lecture we will already discuss maybe up to speed. Okay, now we will discuss from uniform speed and further so on. Okay, let us know about what is uniform speed. Okay, what is speed? The change in what is speed? It is the rate of distance covered in unit time. Means rate of change of distance in per unit time. एक यूनिट टाइम में कितना हम लोग डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड. यूनिट टाइम मतलब क्या? जितना मेरे को 1 सेकेंड ले सकते हो या जितना मेरे को टाइम दिया गया वही मेरा यूनिट टाइम है ना. चलिए, तो आज हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से शुरू करते हैं. व्हाट डू यू मीन? यूनिफॉर्म, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है. यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal time. इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब समय बदलते रहे, समझे? समय इक्वल समय लगा. पहला सेकंड में यदि 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहे हैं तो दूसरे सेकंड में भी क्या चलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तीसरे सेकंड में भी क्या चलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. चौथे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड. समझे? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो. तो एक मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से कि बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड में यदि एक आदमी फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है तो वो 10वां सेकेंड में कितना? 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चलेगा. समझ में आया? यस सर. ओके. और नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म जो स्पीड रहेगा वो वेरिएबल हो जाएगा, मतलब बदलते रहेगा. अनइक्वल डिस्टेंस. यहाँ पे इस डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट था, वहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड. इसको क्या कहते हैं? इसमें 3 केस रहता है. केस 1, समझे? जब पहला केस में इक्वल डिस्टेंस जो है, अनइक्वल टाइम में चले. समझे? कैसा टाइम में चले? अनइक्वल टाइम. इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक? मेरा पहला सेकेंड था, ये 0 सेकेंड था. यहाँ से पहला सेकेंड है, यहाँ से दूसरा सेकेंड है, यहाँ से तीसरा सेकेंड है, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा एंड सो ऑन. समझे? पहला सेकेंड में हम लोग कितना गए हैं? 2 मीटर पे, ठीक? लेकिन दूसरा सेकेंड में कितना पे जा रहे हैं? सॉरी, 4 मीटर का डिस्टेंस कितना सेकेंड में ट्रेवल कर लिए? 5 मिनट में. सॉरी, टाइम अनइक्वल लिए ना पहला कंडीशन में. 6 मीटर
8 मीटर, 10 10 मीटर, 12 मीटर, और इसके बाद यदि चलते तो और भी होता है 14 मीटर, 16 मीटर एंड सो ऑन। ओके, ठीक। तो इसमें थी 7 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट, फिर यहाँ पे कितना चल रहा है 7 मिनट, यहाँ 9 मिनट, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 25 मिनट, यहाँ इसके बाद ठीक। तो देखो हर टाइम के बीच का गैप कितना है 2 मिनट, 2 मीटर का है। यहाँ भी देखो 6 में से 4 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ तो 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना 2, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2। ओके, लेकिन यहाँ टाइम के बीच में देखो सेम डिफरेंस है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 1 मिनट का, यहाँ 4 मिनट का, यहाँ 2 मिनट का, यहाँ भी 2 मिनट का, यहाँ भी 2 मिनट का है, लेकिन यहाँ 11 मिनट, 11 मिनट का है, यहाँ 5 मिनट, 5 मिनट का है। तो बताओ इक्वल डिस्टेंस को चल रहा था लेकिन अनइक्वल टाइम में, इसी को क्या बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म। केस 2 क्या होगा, केस 2 इसमें कोई प्रॉब्लम है केस 1 में? नो सर, नो। सेकेंड केस क्या हो सकता है बेटा मेरा? अनइक्वल डिस्टेंस, अब हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस ले लेंगे, इक्वल टाइम, टाइम को क्या ले लेंगे इक्वल ले लेंगे, समझे? केस 2 क्या मेरा? अनइक्वल डिस्टेंस, और टाइम क्या मेरा? इक्वल टाइम, इक्वल टाइम। इसमें क्या कैसा कंडीशन बनेगा? देखो ये रोड लेंगे, ठीक, यहाँ से चलना शुरू किए, 1 2 3 और एक चलो 4, चलो यहाँ तक, ठीक। ये पहला सेकेंड क्या था 0, दूसरा 2 मीटर, तीसरा 8 मीटर, और ये लास्ट 12 मीटर, ठीक। चलो टाइम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। टाइम क्या है? पहला में है इक्वल टाइम, इक्वल टाइम मतलब यहाँ 0 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, यहाँ पे 8 सेकेंड, है ना? इसके बीच में टाइम का कितना गैप है बेटा? 2 सेकेंड। इसके बीच में बेटा 4, सॉरी टाइम को इक्वल लेना है ना? यस सर, टाइम को क्या लेना है? इक्वल 4 6, ओके। इसके बीच में कितना है? 2 सेकेंड का गैप है, और इसके बीच में 2 सेकेंड का गैप है। लेकिन यहाँ देखो डिस्टेंस में देख लो, 2 मीटर का यहाँ गैप है, लेकिन यहाँ 6 मीटर का गैप है, यहाँ 4 मीटर का। तो ये भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म है, यस सर, है ना? और इसमें हम लोग क्या चल रहा है, समय तो इक्वल दे रहे हैं, है ना? लेकिन टेबल क्या इक्वल कर रहा है? नो सर, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं। अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं। तीसरा केस नीचे मैं लिख देता हूँ, इसको मिटाता नहीं, ठीक। केस 3, ना तो टाइम इक्वल रहे ना डिस्टेंस, मतलब अनइक्वल टाइम, ना अनइक्वल डिस्टेंस, और अनइक्वल समझ में आया? इसको करते हैं, चलो चलो यहाँ तो
तक वो ठीक है, 8 ले लो और यहाँ पे 16 19 ले लो, ठीक। चलो यहाँ के बीच में कितना टाइम का गैप? 2 सेकेंड का। यहाँ पे 6 6, ओके, और यहाँ 11 है ना? यस सर। 11 और 19, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। Now we are going to learn about average स्पीड। average स्पीड। speed. What do you mean with average speed? Average speed क्या होता है बेटा? बताओ। एवरेज कभी निकाले हो? यस इसमें सर। क्या करते हैं, क्लास में एवरेज कितना है तो सबको जोड़ करके, जैसे क्लास में कितना बच्चा का सारा वक्त मैं पूछूंगा कि मानते हैं इस बार एग्जाम हुआ था ना, यस सर। तो मैं पूछूंगा एवरेज क्लास में मैथ्स का मार्क्स कितना है या साइंस का मार्क्स कितना है, तो सारे बच्चों का एवरेज, सारे बच्चों का साइंस का मार्क्स लूंगा, ठीक, और उसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक, और कितने बच्चे हैं उससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, यस। अब हम लोग इस पे चलते हैं, वेलोसिटी पे चलते हैं। वेलोसिटी में पिछले लेक्चर में वी डिड वेलोसिटी, ओके। यस। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं पिछले बार में बता चुका हूँ। आज मैं क्या करूँगा, आज मैं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी से पहले कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहा हूँ, समझे? यस सर। और ये सॉरी एवरेज वेलोसिटी करवाऊंगा, उसके बाद क्या कराऊंगा, उसके बाद एक्सेलरेशन करवाऊंगा। क्या कराऊंगा? एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिए थे, इसमें टोटल वेलोसिटी को ले लो और उसको टोटल टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही आ गया एवरेज। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, देखिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ना होता, सॉरी हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझे? यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, समझे? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, चलो अब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन। रेडी? यस। रेडी टू लर्न अबाउट एक्सेलरेशन? जी सर। एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू मीन विद एक्सेलरेशन? It is the rate of change in velocity in unit time. छोड़ो डेफिनेशन पहले छोड़ो, पहले मेरा बात समझो। डेफिनेशन तो सबको पता होगा, लगभग क्लास में सब लोग पढ़ करके आए हैं, ठीक। मेरा पहले बात सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा, कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो उसको करने से पहले हम लोग का, जैसे मानते हैं हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक, चलना शुरू कर रहे हैं, तो चलने से पहले मेरा कुछ ये वेलोसिटी होगा कि नहीं? यस सर। और चलने के बाद कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो दोनों में क्या चेंजेस आया है? जैसे मानते हैं, चेंजेस कैसे निकालते हैं? जैसे मानते हैं मेरे पास शुरू में कितना था, 100 रुपये था, बाद में कितना आ गया, 200 रुपये आ गया, तो चेंज कितना मेरा पैसा बढ़ा? 100 रुपया। 100 रुपये कैसे निकाले? बाद वाला को
पहले वाला से घटा। माइनस कर दिए, तो यही हमारा क्या होगा, चेंजेस, है ना। तो उसी टाइप से हम लोग शुरू में मानते हैं रुके हुए थे, ठीक 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगे। तो यहाँ पे शुरू में मेरा वेलोसिटी क्या था जब रुके हुए थे, तो 0। अब जब चलने लगे तो क्या हो गया, वेलोसिटी 2 मीटर। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर। तो इसी को 2 मीटर में कितना बढ़ा है, एक टाइम में, यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी बढ़ा है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसको क्या कैसे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या चीज से शो करते हैं बेटा, स्मॉल ए। ये अच्छा, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ए मान लो, ठीक, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वेलोसिटी, डेल्टा मतलब चेंज वेलोसिटी पर यूनिट क्या है, टाइम। यही तो मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसको और सिंपलीफाई करो, एक फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, v माइनस u बाई टी। समझे, इसी को तो बोलते हैं। यस सर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का। यस सर। और टाइम का क्या था बेटा, सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड, 2 सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, यही इसका ऐसा यूनिट हो गया। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर। ये क्या हो गया इसका फार्मूला, ऐसा यूनिट। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर। ओके जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा एक चीज बताओ कि जब एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी जो है चेंज पॉजिटिव में होगा, समझे, प्लस में चेंज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब ये माइनस में आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, मंदन। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण, और रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, मंदन। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब गियर देना शुरू करेंगे। बाइक में कितना गियर होता है, 4 गियर होता है। इसमें वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बाइक मेरा पहले क्या रहता है, न्यूट्रल पे रहता है, चाबी लगाते हैं, न्यूट्रल से हटाते हैं, गियर 1 पे आते हैं, गियर 2 पे आते हैं, गियर 3 पे आते हैं, गियर 4 पे आते हैं। वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जाता है ना। अब यही मेरा इसको घटाना है, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे गियर 2 से गियर 4 से गियर 3 पे आए, गियर 3 से गियर 2 पर आए, गियर 2 से 1 पे, 1 से न्यूटन। ब्रेक लगा दो, रुक जाओ, बोलेंगे हमारा स्कूल आ गया, हमें यहीं उतार दो, है ना। जी सर। यही तो होता है। यस। और कुछ होता है नहीं, इतना ही होता है ना। तो बाइक वाला में क्या हो रहा है, जब ब्रेक मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी, बाद वाला जो वेलोसिटी, शुरू में तो वेलोसिटी मेरा बहुत ज़्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो शुरू में मानते हैं 50 था, ठीक 50 था, बाद में घटते घटते ब्रेक मारने पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक, बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वेलोसिटी, डेल्टा भी, तो डेल्टा भी क्या होता है,
0 माइनस 50, और ये कितना देर में हुआ था? ये 5 सेकंड 5 सेकंड में। तो माइनस 5 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये क्या हो गया? -10 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर, समझे? ये क्या हो गया? मेरा एक्सेलरेशन, लेकिन क्या है? नेगेटिव में है। तो इसको एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस टाइप के एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। समझ में आया? जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। पॉजिटिव कैसे हो सकता है बेटा? जैसे मानते हैं मैं बाइक चलाना शुरू किया, 0 पे था मेरा शुरू में, अब मैं 100 का स्पीड से चल रहा हूँ, और पवन वेग के उड़ने वाले घोड़े चल 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 वाला स्पीड पे, समझे? और कितना टाइम है? ये मैं 2 मिनट का टाइम में इतना पहुंच गया। कितना देर में? 2 मिनट का टाइम में इतना स्पीड पे पहुंच गया। तो मेरा वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा? 100 मतलब पहले बाद वाला फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करो, और जितना टाइम में इतना वेलोसिटी आएगा उससे डिवाइड कर दो। 100/2 बराबर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन, समझे? फिर उसके बाद कुछ ग्राफ देखेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी सर। यदि कोई डाउट रहे तो फिर मेरे को बताओ, या फिर कमेंट्स में डाल दिया करो। ओके।